हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबके दिल की बात मैं आपसे करने वाला हूं। आप सब जिनके मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं और आपका कहना है कि फॉल्स केसेस चल रहे हैं, मेरे से कई सारे लोग प्रश्न करते हैं, सर इनका मोटिव क्या है, ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? ना तो ये सेटलमेंट करने को रेडी हो रहे हैं, ना तो ये डाइवोर्स दे रहे हैं, ना तो किसी भी तरह से एग्री नहीं हो रहे, किसी भी तरह से मामले को निपटाना नहीं चाह रहे हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें हर एक की मेंटेलिटी अलग अलग होती है। मोस्ट ऑफ द रीजन तो ईगो होता है। एक समय के बाद मैंने तो यही देखा है, क्योंकि हम दोनों पक्षकारों की ओर से एडवोकेट होते हैं। बहुत से मामले लड़कियों की तरफ से भी रहते हैं, बहुत से लड़कों की तरफ से भी रहते हैं। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने ये देखा है कि अधिकतर मामलों में लड़की वाले भी एक साल जहां गुजरता है उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन वो इस चीज को शो नहीं करते, दिखाते नहीं। रीजन बिहाइंड इट एक ईगो दोनों पार्टीज के मन में होता है। उनको लगता है कि हम अगर अभी निपटाने को बोलेंगे तो हम छोटे पड़ जाएंगे, या हमारी नाक कट जाएगी, नाक नीची हो जाएगी, लाइक दिस। इन सब चीजों की वजह से वो अपनी तरफ से कहते नहीं है। आप कहते हैं तो रिजेक्ट कर देते हैं, और इसके अलावा कुछ मामलों में और भी कारण होते हैं। अब जो भी कारण हो, बात ये नहीं है, बात है कि इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। देखो, इनिशियली तो जब हमारे पास कॉल आते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि जहां पे एक ही केस होता है, हम कहते हैं यार एक ही तो केस है, निपटा लो, हो सकता है आने वाले 6 महीने साल भर में अकल आ जाए। और बहुत से मामलों में ऐसा होता भी है कि जहां 6 महीने साल भर के बाद दोनों ही पार्टीज कहती है कि चलो बैठ के निपटा लेते हैं, और एक रीजनेबल सेटलमेंट हो जाता है। अब चाहे दोनों ही पार्टी अपने पर अड़ी गए ना, भाई हम तो निपटाएंगे नहीं, मत निपटाओ, लड़ते रहो। आपके लड़ने से किसी को क्या नुकसान हो रहा है? किसी को कोई नुकसान नहीं है। जो नुकसान होगा आप दोनों पार्टीज को होगा। भाई कोर्ट है, कोर्ट का तो काम है फाइल्स को सुनना। लॉयर्स हैं, लॉयर्स का काम है आपके केस को लड़ना। नुकसान किसका है? नुकसान आपका है भाई। टाइम आपका जा रहा है, बच्चों की लाइफ आपकी बर्बाद हो रही है, आगे का फ्यूचर आपका स्पॉइल हो रहा है। तो ये आप दोनों पार्टीज को समझना पड़ेगा कि नुकसान आपका हो रहा है। दैट्स वाई अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है कि आपकी नहीं बनी किसी कारणवश, तो आप सोचिए कि इस चीज से बाहर आके फायदा है। ईगो में मत रहिए, इसने सही किया, उसने गलत किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। ये सोचिए आगे पूरी लाइफ पड़ी है, और अगर आपके साथ छोटे बच्चे, उनका फ्यूचर आपके सामने है, उसको बनाइए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको संस्कार दीजिए। अदरवाइज वो आप लोगों को कोर्ट में लड़ते हुए अगले 10 साल तक देखने वाले हैं, और आगे जाके उनकी लाइफ भी यही होने वाली है, हेल बनने वाली है। उनके साथ भी यही सब होगा डेफिनेटली। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को आप अच्छी वैल्यूज दें। और अच्छी वैल्यूज तभी मिल सकती है जब आप खुद एक अच्छे उदाहरण बन के उनको दिखाएंगे, एक अच्छे पेरेंट्स बन के उनको दिखाएंगे। तभी वो भी आगे अच्छे पेरेंट्स बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। अगर वो अपने घर में यही सब देखेंगे तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो? पढ़ा लो बड़े बड़े स्कूल में, अच्छे अच्छे स्कूल में, लाखों रुपए फीस पे कर लो, कोई फायदा नहीं है। इंग्लिश बोलने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे वो। संस्कार उनमें वही आएंगे जो क्वालिटीज वो आपके अंदर देख रहे हैं। सक्सेसफुल कौन है? हम कहते हैं ना, सक्सेसफुल बनाना है अपने बच्चों को, बहुत पढ़ाते हैं लिखाते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां मिल जाती हैं। आज मेरे पास कॉल आते हैं जो इन सब चीज़ों में 5-5 साल से उलझे हुए, कहते हैं सब हमारी तो बहुत अच्छी नौकरी है, 5 लाख रुपए महीने की सैलरी है, फिर भी वाइफ ने ये सब कर दिया। बहुत से मामलों में उल्टा भी होता है, लड़की की सैलरी बहुत अच्छी होती है, 3-4-5 लाख रुपए सैलरी होती है, फिर भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये क्यों? इट मीन्स कमी कहाँ रह गई? कमी रह गई वैल्यूज में। अगर वैल्यूज होती तो ये सब नहीं होता। वैल्यूज की कमी रह गई दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार में, या कुछ मामले में दोनों पक्षकारों में, जहां आप इस मुहाने पे आकर के खड़े हो। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कुछ किया, आपको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, नौकरी दी, लेकिन फिर भी एक वो जो ईगो आपके मन में आ गया ना, उसको वो निकाल नहीं पाए। कहीं ना कहीं कमी रह गई, इसलिए तो ये सब हो रहा है ना। अगर हमारे पे सारी अच्छी वैल्यूज होती, हमारे अंदर ईगो ना होता, और पेरेंट्स ने हमको दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाया होता, हमको थोड़ा सा झुकना सिखाया होता, हमको कॉम्प्रोमाइज करना सिखाया होता, हमको यह सिखाया होता कि लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है, तो हम ज्यादा सक्सेसफुल होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के समय पे सारे पेरेंट्स सक्सेसफुल होने का मतलब समझते हैं बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा लो, अच्छे कॉलेज में पढ़ा लो, अच्छी नौकरी लगा लो, 4-5 लाख रुपए कमाएगा, सक्सेसफुल है। कोई सक्सेसफुल नहीं है भैया। 4-5 लाख रुपए कमा रहा है, 4-5 लाख रुपए बंदा आज के समय कमा रहा है, 4-5 केस चल रहे हैं, डायबिटिक होया पड़ा है, शांति नहीं है, रात को नींद नहीं आ रही है, क्या करेगा पैसे का? ऐसे कई सारे कॉल आ गए जो कहते हैं सर मैं तो परेशान हो गया, मुझे पैसे की चाहत ही नहीं रही, मैं कोई 20,000 रुपए की नौकरी कर लूंगा लेकिन मुझे शांति चाहिए। उस स्टेज पे जाके खड़े हो जाते हैं। तो पैसा कमाना मस्ट है अपने जीवन की जो इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए, लेकिन एक लिमिट तक ही वो अच्छा लगता है, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा आदमी को अपनी मेंटल पीस चाहिए होती है। तो लड़की है या लड़का है, अपने ईगो में आकर के अगर आप चीजें खराब कर रहे हैं, तो आप दोनों पक्षकारों में से, चाहे वाइफ है या हस्बैंड है, सलाह यही है भैया इस चीज को बैठ करके आराम से निपटा लो और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दो। नहीं निपटाओगे तो फिर हम बताते हैं कैसे निपटेगा। देखो, अगर आप लड़के पक्षकार से हो
क्योंकि अधिकतर देखो 90% हम लोग लड़के लोगों के टच में आते हैं, लड़की लोगों के कॉल्स कम आते हैं, लड़के लोग के ज़्यादा आते हैं। और लड़के लोग के जो कॉल आते हैं उसमें सबसे खास बात ये रहती है कि हमारे पास सबसे पहले एविडेंस का चिट्ठा आ जाता है। सर मेरी एफआईआर पढ़ो, एक एक लाइन जो लिखी हुई है उस हर एक लाइन का एविडेंस मैंने आपको दे दिया। ये स्थिति है, यानी सारा का सारा झूठ है। 3 साल हो गए सर केस लड़ते हुए, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। मैं जा जाके दूसरे प्लेस पे परेशान हूँ। सैलरी जितनी आती है आधी से ज़्यादा लिटिगेशन कॉस्ट में चली जाती है, ऊपर से मेंटेनेंस बंधा हुआ है। मैं क्या करूँ? समझा दिया मैंने जितना समझाना था आपको वीडियो के पहले पार्ट में। अब दूसरा पार्ट सुन लो। अब जहाँ पे स्थिति ऐसी हो गई कि सामने वाले बाजी नहीं आ रहे, गलत हैं, उसके बाद भी नहीं मान रहे, परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो अब ऐसे में आपको अपने लीगल राइट्स यूज करने चाहिए। अब भी अगर आप यही सोचते रहोगे ना डिफेंस डिफेंस डिफेंस, तो बहुत मुश्किल है। अब आप ये देखो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, आप क्या कर सकते हो उनके ऊपर। उन 3 केस किए ना। अभी रिसेंटली मेरा एक केस है उड़ीसा में, वहां के मेरे पास एक क्लाइंट थे, उनके साथ बहुत ज्यादा गलत हो गया। उनके साथ गलत ऐसा हो गया कि उनके ऊपर मल्टीपल केसेस कर दिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना पड़ता था। और स्टार्टिंग में वो इतने डरे हुए थे कि मुझे कॉल आया, साहब मेरे को तो मरवाने की साजिश चल रही है, बहुत ज्यादा घबराए हुए। फिर कुछ समय उनसे बातचीत हुई, थोड़ा सा आदमी स्टेबल होता है। स्टेबल होने के बाद हम लोगों ने अपनी तरफ से जो भी उनका मामला था उस मामले के आधार पर देखा कि भाई वो क्या स्टेप ले सकते हैं। उन्होंने पूछा सर मैं क्या स्टेप ले सकता हूं। आज के समय पर विश्वास करोगे लड़की वालों पर 3 क्रिमिनल केस चल रहे हैं। और उस लड़के ने जो केस किए उस केस में आई थिंक जहां तक मुझे याद है अभी उन्होंने मेरे को पिटीशन की कॉपी भेजी थी, 14 से 15 सेक्शन लगाए थे और हर एक सेक्शन में कॉग्निजेंस कर दिया मजिस्ट्रेट साहब ने। लगी पड़ी है, परेशान हो गए हैं वो लोग कि करें क्या। हर डेट पे बंदा जाके एक नया केस फाइल कर देता है। अब ऐसे में बताओ लड़की वाले भी कब तक सर्वाइव करेंगे। उन लोगों का बल क्या होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो झूठे केस करता है। इस बात को पहले समझ लें। तो अननेसेसरी वो लोग अपने माइंड पे इस बात को ना लें जिनके साथ एक्चुअल में कुछ गलत हुआ। हम बात कर रहे हैं केवल जहां पे जो लड़कियां लॉ का मिसयूज कर रही हैं। अब उन मामलों में क्या है कि वो अपनी तरफ से 2, 3, 4 केस कर देते हैं। उनको 1% भी रियलाइज नहीं होता है कि दूसरे को कितनी हैरेसमेंट हो रही है, दूसरे को कितनी परेशानी हो रही है। आप अपनी तरफ से जब 3-4 उनके पास केस करते हो ना, खेल जाते हैं वो लोग, समझ में नहीं आता उनको कि क्या करें। अब ऐसे में स्टार्टिंग में तो आपको नहीं दिखाएंगे, बेल वेल में जाएंगे, क्वेश्चनिंग में जाएंगे, सब कुछ वही काम करेंगे जो आप कर रहे हो। मीन्स आपने एक तरह से उनको इनडायरेक्टली उसी स्टेज में ला करके खड़ा कर दिया जिस स्टेज में आप हो। डेफिनेटली इस चीज़ के लिए आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा क्या लीगल रास्ता बनता है, कैसे एग्जीक्यूशन होता है। क्योंकि आपको पता है कि लड़के की सुनी कम जाती है। पुलिस में भी आप जाते हो, आपकी तरफ से पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, 156(3) में जाते हो वो एक्सेप्ट नहीं होती। तो डेफिनेटली आपके मामले की परिस्थितियों के हिसाब से मेहनत तो करनी पड़ेगी केस को स्टैंड करने के लिए। लेकिन एक बार की मेहनत है ना, एक बार मेहनत करके अगर आपने कुछ केसेस कर दिए और आज लड़की वाले भी वहीं पे खड़े हैं जहां पे आप खड़े हो, तो देखते हैं कितने दिन ये लड़ाई चलेगी। एक स्थिति आएगी जहां आगे जाके आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और कॉम्प्रोमाइज भी फिर ऐसा नहीं होगा कि उनके मनमाने पे, फिर होगा आपके हिसाब से, फिर वो आपकी भी सुनेंगे। तो दोस्तों ये स्थिति आपको खुद बनानी पड़ेगी, आपको खुद सोचना पड़ेगा मेरे क्या कानूनी अधिकार हैं और उनको मैं कब और कैसे यूज कर सकता हूं। और इस पे अगर आप वर्कआउट करते हो तो ज्यादा बेहतर है, बजाय आप रोते रहें, चिल्लाते रहें, परेशान होते रहें, प्रताड़ित होते रहें। बहुत से कॉल आते हैं सर ये तो गलत है, सर ये तो गलत है। वो अपना पूरा टाइम यही बताने में निकाल देते हैं कि ये तो गलत है। अरे भाई वो तो मुझे भी पता है ये तो गलत है, इसीलिए तो पिछले 4 साल से वीडियो बन रहे हैं। ये आपको नहीं बताना है, ये तो हमें पता है। आप तो वो बताओ जो आपके साथ हो रहा है और आपको क्या सॉल्यूशन चाहिए, उस पर काम करो ना। मतलब वर्कआउट किस पे करना है कि हम करें क्या, प्रॉब्लम पे नहीं। प्रॉब्लम तो हम सबको पता है क्या है, सॉल्यूशन पे वर्कआउट करना है, सॉल्यूशन पे फोकस करना है, सॉल्यूशन पे टाइम देना है, देन यू विल गेट सॉल्यूशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं काफी हद तक आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। बाकी आप लोगों पर है, आप चीजों को मानते हैं या नहीं मानते हैं, रिजल्ट्स उसी पे डिपेंड करेंगे। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।